अदर डे एक और एम्बैरेसमेंट, एक और लर्न पाकिस्तान की टीम को मिला। और एक जो मिजरेबल टूर था ना, पाकिस्तान पहले भी न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में जाके बड़ी सीरीज़ें देखी हैं मैंने, हारता भी था। मगर कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत कंपेटिटिव तो होते थे ना। आप T20 की पूरी सीरीज़ उठा के देखें, एक T20 जो पाकिस्तान जीता है उसके अलावा चारों T20 उठा के आप देख लें, यू वर मिजरेबल, यू वर थ्रैश्ड। आप लोगों को रोंदा गया। यानी कि आप लोगों को एक किस्म का, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता जो कुछ यूट्यूबर्स करते हैं, आपको वो याद दिलाई गई कि दैट्स वेयर योर क्रिकेट स्टैंड्स। उन लोगों के, न्यूजीलैंड एक 40 से 45 लाख आबादी का मुल्क है, उनमें कितने क्रिकेटर उनके पास होंगे? इससे ज़्यादा जितने उनके पूरे मुल्क में क्रिकेटर है ना, इससे ज़्यादा क्रिकेटर शायद हमारे लाहौर और कराची में होंगे। और उन क्रिकेटर्स में से भी उनकी जो क्रीम थी 8-9 प्लेयर्स की, ये जो मोस्टली आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में जो क्रिकेटर्स आते हैं थोड़े अच्छे होते हैं, फिर वो लंबा लंबा खेलते हैं बिकॉज छोटा कंट्री है, क्रिकेट खेलने वाले कम हैं, तो आबादी कम है, तो जो अच्छे प्लेयर आते हैं फिर उनको लंबा मौका दिया जाता है और वो लंबा अपने कंट्री को सर्व करते हैं और बैकअप के तौर पे इतने प्लेयर्स उनके पास अवेलेबल होते नहीं हैं। लेकिन ये जो हम हारे हैं ना, ये हार प्लेयरों की नहीं है। मैं मैनेजमेंट को भी क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं प्लेयरों को भी क्रिटिसाइज नहीं करता, ये हार सिस्टम की है। ये जो हमारा सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का जो कल्चर और सिस्टम है, ये उसकी हार है। न्यूजीलैंड में भी आप देख लें, अभी टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, वैगना, ये कितना इन्होंने सर्व किया अपने कंट्रीज को, एकदम रिटायर हुए, गायब हुए। तो लगा था सबको कि न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है ना यार, वो अब रिप्लेसमेंट्स इन लोगों के पास भी इतनी नहीं होती, छोटा कंट्री है। मगर जिस तरह से बेन सेयर्स आए, डफी आए, स्मिथ आए, जहाँ जैसे सिस्टम से निकल कर अब्बास आए, ये इस तरह के प्लेयर, जब सिस्टम अच्छा होता है आपके पास प्लेयर निकलते रहते हैं। पाकिस्तान ने आज फिर टॉस जीता, टॉस जीत के फिर न्यूजीलैंड को बैटिंग दी। लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आग पड़ी, ओ जी डरपोक हैं, पहले बैटिंग नहीं करते। बिल्कुल ठीक फैसले थे, तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक फैसले थे। और अगर किसी ने मैच देखा है ना, तो दे कुड सी द मैसिव डिफरेंस बॉलिंग फर्स्ट। मगर आपके बॉलर्स के पास वो स्किल नहीं है, आपके बॉलर्स के पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है। पूरे सीरीज में प्लेयरों के अंदर वो पैशन नहीं आया, नज़र आया कि कंट्री के लिए जो खेलने का एक पैशन होता है ना, या बायलैटरल दम तोड़ गई है या पाकिस्तान की क्रिकेट दम तोड़ गई है। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी सीरीज़ में T20 में फिर भी थोड़े, चूँकि यंगस्टर्स थे, वो थोड़ा सा एक जज्बा दिखा रहे थे कि जो वनडे की टीम खेल रही थी, ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग खेलना ही नहीं चाहते, बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी। मैं फिर बात करूंगा कि देखें, जिस तरह तीनों वनडे में पहले बॉलिंग करते हुए बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, बाउंस हो रहा था, आपके किसी एक बॉलर ने कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉलिंग नहीं की। किसी एक बॉलर ने ये नहीं किया कि मैं 2 ओवर बैट्समैन को टीज करूं। उनके बॉलर्स क्या करते थे, शेयर्स आए 2 मैचों में 10 आउट करके, एक लेंथ पे मारते थे, आप लोगों से उसकी वो जो स्विंग हो रहा था या बाउंस हो रहा था वो हैंडल नहीं हो रहा था। आपके बॉलर क्या करते हैं, एक बॉल ला के बिल्कुल आगे कराते हैं, एक बॉल लेंथ कराते हैं, एक बाउंसर कराते हैं, एक ऑफ स्टंप के बाहर करा देते हैं, एक टांग पे करा देते हैं। तो ऐसे वो बेसिक न्यूजीलैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम है, लेकिन वो कोई बच्चे तो नहीं है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस है जो वहाँ पे हमें न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड के प्लेयर जो रेस मारियो, जो एक नए प्लेयर आए हैं, जो दूसरा ओडीआई खेले, ये पहले मैच में भी मैंने इनका जब बैटिंग देखी थी, इन्होंने थोड़े शायद 20 रन किए थे, लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था कि यार इस लड़के में ना करंट नज़र आ रहा है। यू कुड टेल फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज। ये फ़ायदा होता है जब आप नए लड़कों को ना होम कंडीशन, चाहे मुश्किल हो, आप कहेंगे कि अक्सर लोग आके मुझे कहेंगे कि अक्सर लोग मुझे आके कहेंगे कि जी ये उनके प्लेयरों का भी तो डेब्यू इन्हीं कंडीशंस में हुआ था, वो उनकी होम कंडीशन थी। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे एम्फसाइज करता हूँ कि आप जो अपने नए प्लेयरों का डेब्यू कराते हो या उनको अपॉर्चुनिटी या डेवलपमेंट की कोशिश करते हो, अपनी होम सीरीज़ में करो। T20 में आपने वो खराबी की, वनडे में फिर आपकी सारी फुल स्ट्रिंग टीम थी। ये पाकिस्तान की कोई, ये अगर आके कोई चूरन बेचेगा ना और आके कहेगा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, दैट विल बी अ एब्सोल्यूट लाई। ये पाकिस्तान की बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड था वनडे का जो खेल रहा था।
डैरल मिचेल की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने बड़े रन्स नहीं किए बट ही हैज़ ऑलवेज बीन अ बैकबोन ऑफ मिडल ऑर्डर जो न्यूजीलैंड की है, उन्होंने आज 43 किए। इस सीरीज से अगर न्यूजीलैंड को कोई एमर्ज होके मिला है ना, वो ऑलराउंडर ब्रेसवेल एंड कैप्टन ब्रेसवेल। मैंने ब्रेसवेल में, ठीक है, वो कभी कभी ना ग्लिम्पसेस दिखाते थे बैटिंग की, उन्होंने 100 भी किया हुआ है ओडीआई में, वो कभी कभी ग्लिम्स नज़र आते थे, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने बैटिंग और डोमिनेंसी से बैटिंग इस सीरीज में की है, या तो उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी होगी या फिर हमारी बॉलिंग बहुत ही निकम्मी है। मैं ना कभी भी, मेरा दिल नहीं करता प्लेयरों के बारे में कोई नकम्मा वर्ड यूज़ करना, बट एक पहले भी हम हारते रहे, मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि हम लोग जाते थे तो वहाँ जीत के आ जाते थे। मैं उस टाइम भी ये समझता था कि ये जो फेलियर है हमारे सिस्टम का है, ये फेलियर हमारे पीसीबी की मैनेजमेंट जो डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाते हैं, ये फेलियर हमारे कल्चर का है, ये फेलियर हमारे प्लेयरों का नहीं है, बिकॉज प्लेयर यही बेस्ट हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए हैं। और अगर कुछ एक्स क्रिकेटर्स आके टीवी में बोल रहे हैं ना कि आप नहीं, जिससे बहुत प्लेयर बेहतर डोमेस्टिक क्रिकेट में मौजूद है, तो फिर इन प्लेयरों की ही डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की होती है। न्यूजीलैंड ने 264 किया, जब सेकंड बैटिंग आई, बिलीव यू मी द पिच वॉज फैंटास्टिक टू बैट ऑन। कोई सी मूवमेंट नहीं था, कोई बॉल बाउंस एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हो रहा था, द बॉल वॉज कमिंग ऑन नाइसली। जिस पिच पे न्यूजीलैंड ने बैटिंग की थी और जिस पिच पे पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, देयर वाज माइल्स डिफरेंस था। अब्दुल्ला शफीक, मुझे नहीं पता वो क्या सोच के खेल रहे थे, ना कोई एग्रेशन नज़र आया। कम बैक कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्रेशर होगा, रन्स करने का प्रेशर होगा। पहले मैच में 40 आउट किया, दूसरे में फेलियर हुआ, आज उनकी कोशिश होगी, बिकॉज हमारे यहाँ पे ना फीड इन किया जा रहा है, थ्रू यूट्यूब भी फीड इन किया जा रहा है। वो प्लेयर जिनकी कल्ट फॉलोइंग है, भाई तुम रन्स कर लो, टीम का जो इनसे कुछ नहीं होना, तुम अपने रन्स करो। जब यही कल्चर आपके अंदर डेवलप इन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होता है, आपने अपना रन करना है, तो फिर यही मेंटालिटी होती है। टीम एज ए यूनिट लगी नहीं, टीम बिखरी बिखरी हुई सी लगी। मुझे नहीं पता क्यों लगी, टीम के अंदर कोई मिसाइल है या प्लेयरों में वो थप्पड़ ही नहीं है, प्लेयर में वो एनर्जी नहीं है। वो मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस पूरी सीरीज़ में वो एनर्जी लेवल नज़र नहीं आया, ना वो इंटरेस्ट लेवल नज़र आया। या तो हो सकता है अभी ओडीआई सीरीज़ का एक आधा मैच खेले होंगे, सारा फोकस पीएसएल पे चला गया। अभी पीएसएल आएगी, सब भूल जाएंगे। अब कोई ज़ल्मी को सपोर्ट करेगा, कोई मुल्तान को सपोर्ट करेगा, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ डूब रही है ये सब भूल जाएंगे। बाबर ने आज फिर 50 किया, अच्छा खेले, अच्छा खेलते हुए लगे। हम मानते हैं कि बाबर आजम अब उस ओरे में पहुंच गए हैं कि उनको गेम्स को फिनिश करना चाहिए, उनको सेंचुरियां करनी चाहिए इस मैच में, बट स्टिल देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर साइड। सलमान अली आगा, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही हैड अ पुअर सीरीज एज वेल विद द बॉल विद द बैट, बट इट हैपन्स, ये क्रिकेट है, इस पे बात करते रहेंगे। तैयब ताहिर ने रन नहीं किए, उस्मान खान फ्लॉप हो गए, उस्मान खान की टेक्निक नहीं थी, बट जो रियल जड़ है ना इसकी, वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। और ये मेरी पीसीबी से हाथ जोड़कर विनती है, एक तो आपने जो भी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट रखनी है, जिसमें कोचेज रखने हैं, खुदा के लिए रुक जाए, कैप्टन जो है रुक जाएं, आप काम करें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लेके आएँ, प्रोफेशनलिज्म लेके आएँ, फिटनेस लेके आएँ। ये 20-20, 25-25 टीमें खिला के, ये क्या अभी नेशनल T20 आपने देखा था ना, अभी नेशनल T20 हुआ था, हर बंदा ब्रेडमैन लग रहा था। किसी ने 4 सेंचुरियाँ, किसी ने 2 सेंचुरियाँ, 40 बॉलों पे सेंचुरियाँ, 45 बॉलों पे सेंचुरियाँ। मैं किसी भी बंदे को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरल एक आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के लेवल की बात कर रहा हूँ। यही आपका डोमेस्टिक का नेशनल T20 होता था ना, जब वो 6 टीमें होती थी, तो वो ऐसे लग रहा होता था जैसे मिनी पीएसएल हो रही। कोई एक आधा 100 नेशनल T20 में होता था ना, तो उस प्लेयर की पूरी पाकिस्तान बात करना शुरू कर देता था, बिकॉज आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल बेहतर था। जब आपकी 6 टीमें थी, आप उसमें 2 टीमें ऐड करते, 3 टीमें ऐड करते, आप वही जो अपना सारा पावर है पीसीबी के पास रहती, टीमें सिलेक्शन, पर्ची लेवल कम हो जाता। आप फिर यही गंद ले आए हैं, डिस्ट्रिक्ट, ग्रास रूट, इतना गंद है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी करप्शन है पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल पे, इतनी करप्शन है पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट में, रीजनल क्रिकेट में, मैं आपको बता नहीं सकता। इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है और ये लोग करते रहेंगे। इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई प्रोडक्ट्स तैयार करके देनी है। इन लोगों का सिर्फ लेना देना, इनके लड़के खेल जाएं,
कुछ पैसे कमा लें, कुछ चौधराहट कर लें, और वही अब रिफ्लेक्शन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आने लग गई है। मुझे ना पाकिस्तान की टीम हारी, बुरी तरह हारी, 3-0 हारी, क्लीन स्वीप हो गई, मुझे इसकी भी टेंशन नहीं। न्यूजीलैंड में हम पहले भी हारते थे, जब हमारी बड़ी टीमें थी तब भी हारते थे। द प्रॉब्लम इज कि वो पैशन नजर नहीं आया यार, वो कंट्री से खेलने का वो जज्बा नजर नहीं आया। वो मुझे पहले मैच में पहले कुछ घंटे, 1.5-2 घंटे नजर आया, उसके बाद पूरी सीरीज में पाकिस्तान की पूरी टीम फ्लैट नजर आई। यू आर गेटिंग पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, यू आर कैरिंग द प्राइड ऑफ अ होल कंट्री। यार एक 50 लाख का मुल्क है, एक 25 करोड़ की आबादी है, जो हमारी तरह, जो हम तो क्रिकेटर भी हैं, फिर भी वी आर अ क्रिकेट फैंस। रातों को जाग के आपका मैच देख रहे हैं, कोई पैशन तो दिखाओ, कोई जज्बा तो दिखाओ खुदा के लिए। ये तो मुझे तो 100% बता रहा हूं मैं आपको, आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर। एक वनडे गुजरा होगा जो टॉक ऑफ द टाउन होगा ना, जो टॉक ऑफ द ड्रेसिंग रूम होगा, तब वो पीएसएल होगी। बिकॉज हमारी पीसीबी की भी और हमारे प्लेयरों की भी जो क्रिकेट है वो रिवॉल्व करती है अराउंड पीएसएल। पैसा मिलेगा, प्रेशर नहीं होगा, क्रिटिसिज्म नहीं होगा, कोई मीडिया पीछे नहीं पड़ेगा, फैंस पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फैंस भी डिवाइड हो जाते हैं ना जब पीएसएल होती है। बट आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मुझे अफसोस हो रहा है, वो पैशन नज़र नहीं आ रहा। या तो आई डोंट नो, न्यूजीलैंड की भी तो 20 स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग टीम थी, दे वर शोइंग दैट पैशन, उनमें तो वो जज्बा नज़र आ रहा था। मैंने सोचा शायद वनडे क्रिकेट इज लूजिंग इज चार्म, तो शायद इसलिए। बट पैथेटिक, एब्सोल्यूट पैथेटिक। अपना ख्याल रखिए।